मेरे बच्चे, लाखों लोगों में से मेरे संदेश को कोई एक ही व्यक्ति आज पूरा सुन पाएगा, और वही भाग्यशाली है, क्योंकि जो आज मेरी बोली हुई बात को पूर्ण रूप से समझ लेगा तो उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लिए सदा ध्यान रखने योग्य बातें जो आज बता रही हूँ, उनको ध्यान रखकर अपने हृदय में उतार लो, और तुम्हें कभी भूलना नहीं है। ऐसा इंसान जो आपके समक्ष बात बात पर रो देता है, वह बहुत ही नेक इंसान है। तुम उस पर कभी क्रोध मत करना, गुस्सा के साथ छल कपट मत करना, कभी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि उसका दिल रो दे। क्योंकि रोते वही इंसान है जो अपने हृदय को साफ रखते हैं। तुम्हारे प्रति, तुम्हारे शब्दों के प्रति दूसरा कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रखता है तो तुम्हें उसकी सोच को बदलने के लिए अपने कार्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपने कार्य को सही कर रहे हो तो निश्चित ही आने वाले समय में गलत सोच वाले की सोच अपने आप ही बदलकर तुम्हारे लिए सही हो जाएगी। लेकिन तुम अपने जीवन के सभी रास्तों पर किसी ऐसे इंसान के लिए बदलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तीसरा, कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है तो निश्चित आप अपने सरल स्वभाव से उसको माफ कर दो, लेकिन उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा आपके साथ कोई भी छल कर सकता है। चौथा, हिम्मत के साथ अकेले साहस रखकर चलना सीखो, क्योंकि भले ही तुम आज अकेले हो, लेकिन आने वाले समय में यही साहस तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा, और निश्चित ही तुम्हें इस दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। और पांचवा, दूसरे के दुख में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ऐसा कार्य तुम्हारे मानवता और व्यक्तित्व को नष्ट करता है। छठवां, जो मेरी भक्ति करता है उसका मन साफ होता है, और जिसका मन साफ होता है वह बुरे कर्मों में से हमेशा दूर रहता है। इसलिए जो मेरा भक्त है वह गलत काम कर ही नहीं सकता, और जब तुम गलत कर्म कर ही नहीं सकते तो तुम्हें फल गलत मिल ही नहीं सकता, और यदि तुम गलत कर्म कर रहे हो तो निश्चित ही तुम मेरे भक्त नहीं हो। इस बात की अपने मन में गांठ लगा लो। सातवां, कर्म के गणित को भली भांति पहचानना सीखो, क्योंकि कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि तुम किसी का बुरा करते हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होता है। और तुम किसी का अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा।
यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम्हें क्या करना है, वही तुम्हें भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ होगा, इस बात का ध्यान रखना। मेरी आज बताई हुई बातों को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनकर अपने मन में उतारते हुए अपने जीवन में उतार लेना है। तभी तुम्हारा जीवन सुंदर और बहुत अच्छा होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ दूंगी। परिस्थिति चाहे जो भी आए, समस्या तुम्हारे सामने जो भी हो, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम कमज़ोर हो जाओगे तो ताकतवर बनने के लिए मुसीबत आएगी, उससे लड़ने के लिए तुम सच पर चलोगे। तो सच पर चलने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अगले आने वाले 11 दिनों में मेरी शक्तियाँ स्वयं तुम्हारा साथ देंगी। यदि आज तुमने मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया, तो निश्चित ही मेरे बच्चे तुम बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। कल का दिन बहुत ही शुभ है तुम्हारे लिए। कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ और कुछ खास बातों को जो बताने वाली हूँ उनका कल से ही ध्यान रखना होगा। अगले 11 दिनों तक तुम्हें करना होगा। और अगले 11 दिनों में उस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें मेरी सभी शक्तियाँ प्राप्त होने लगेगी। कल जब तुम सुबह प्रातःकाल उठोगे, स्नान करोगे तो गंगाजल डालकर पानी से भी स्नान करना। और उसके पश्चात जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे तो दीपक को जलाते समय दीपक में भी थोड़ा सा सिंदूर डालकर दीपक को जलाने से वह लाल रंग का दीपक मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। इस कार्य से मेरी शक्ति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तुलसी के 108 पत्ते तोड़ना और उन्हें गंगाजल से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय सिंदूर से लिखकर एक माला बना देना। और उस माला को तुम मेरे नाम से कहीं पर भी चढ़ा देना। और तुम चाहो तो मेरे समक्ष चढ़ा सकते हो या मेरा नाम लेकर तुम किसी भी शुद्ध जगह पर चढ़ा देना। इसके साथ ही 11 पान के पत्ते लेकर उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर हर एक पत्ते मेरे समक्ष रखते हुए मेरे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। 11 पत्तों के साथ है। 11 दिन तक लगातार कार्य करने से तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ स्वयं ही चली आएगी। मेरी शक्तियाँ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी खास चीज़ों से जो सबसे अधिक प्रिय है उसे आकर्षित करना होगा। मुसीबत अपने आप ही दूर चली जाएगी। मेरी शक्तियाँ सहायता करती हैं जो कार्य करते हैं।
उनका गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अच्छा या बुरा, अगर आप अच्छे कार्य को कर अपनी ओर एक ऐसी शक्ति को आकर्षित करते हैं जो आपकी शक्ति बनकर आपका साथ देती है, और तुम बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो, तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम उलझन में फंसे हुए हो, तो तुम्हें एक शक्ति ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो तुम्हारी हर मुसीबत से निकालने में सहायता करेंगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने।